Hello guys, welcome to our channel. Today's we do the most important theorem of ordinary differential equation and very important. To find the necessary and sufficient condition that the equation m dx plus n dy is equal to may be exact, हमें बताना है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि जब हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो में बी एग्जैक्ट। m और n हमारे पास यहाँ क्या है कि दो कोई भी कांस्टेंट हैं और x और y हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल हैं। तो लेट हम इक्वेशन मान लेते हैं कि लेट अगर हमारी इक्वेशन क्या है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर हमारे पास एग्जैक्ट है तो हम क्या करेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो बी एग्जैक्ट। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू, यू हमारे पास क्या है, कोई भी फंक्शन है तो उसका हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। अगर हम जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन यू आएगा। कांस्टेंट फंक्शन यू आने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पास जीरो यू भी हो सकता है। यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो गया, डी यू, और डी यू यहाँ हमारे पास क्या हो गया, फिर फंक्शन हो गया किसका, एक्स और वाई का। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ m की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, m हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ m इज इक्वल टू करली यू अपॉन में करली एक्स। हेयर m हमारा क्या हो जाएगा, करली यू अपॉन में करली एक्स, और m हमारे पास किसका फंक्शन है, x पे, ठीक है। और जो n है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करली u अपॉन में करली y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके यहाँ हमने m और n की वैल्यू निकाल ली है। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो m की जगह हमारी यही वैल्यू फाइंड हुई है, डी यू अपॉन में डी एक्स, और n इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी वाई। तो अभी अगर हम m का पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन कर लेते हैं, अगर हम अब इसको ले लेते हैं m डी यू अपॉन में डी एक्स को ले लेते हैं, तो अगर हम ये अभी फंक्शन ले लेते हैं तो अगर हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम अपॉन में करली वाई इज इक्वल टू करली यू अपॉन में करली एक्स। अगर हमने अब इसको क्या किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारे पास क्या हो गया, करली स्क्वायर यू अपॉन में करली वाई करली एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, करली एम अपॉन में करली वाई इसके इक्वल आ गया। तो सेम मेथड हम क्या करते हैं कि जो एन है उसको हम किससे निकालेंगे, एक्स से निकालेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, करली यू अपॉन में करली एक्स करली वाई आ गया। तो लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो करली एम और करली वाई है वो दोनों हमारे पास इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो करली एम और अपॉन में करली वाई है वो भी हमारे पास इक्वल होगा किसके, करली एन अपॉन में करली एक्स के इक्वल होगा। अगर दोनों की हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर दोनों की राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी किसकी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट है कि नहीं है। ये हमारे पास क्या थी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ सफिशिएंट कंडीशन, हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन अब क्या है, इसकी सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसका अब मतलब कि कन्वर्स लेके चलेंगे, अपोजिट लेके चलेंगे कि हमें गिवन है जो करली एम अपॉन करली एक्स है, ये हमने प्रूव किया था कि करली एन अपॉन करली एक्स है, ये हमने नेसेसरी कंडीशन में यहाँ देखो अभी प्रूव किया, नेसेसरी कंडीशन में ये चीज़ हमने प्रूव की है। तो अब हमें प्रूव करना है कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये हमारे पास एग्जैक्ट है। पहले हम ये लेके चले थे, हमने नेसेसरी कंडीशन में प्रूव किया था करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स के इक्वल था। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास गिवन क्या है, करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं अपने प्रूफ के। यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। हम लेट कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स की इंटीग्रेशन हमने यू के इक्वल मान ली है, यू के इक्वल है ये हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को पार्शियली डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो करली अपॉन में करली एक्स, ये हमारे पास क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट है एम डी एक्स की। तो ये हमारे पास करली यू अपॉन करली एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो एम हमारे पास यहाँ से किस चीज़ के इक्वल आ गया, अगर ये हमारे पास क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या कर लिया, तो ये करली डी एक्स अपॉन में करली डी एक्स, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन है ही हमारे पास, तो ये वन हो गया यहाँ से, और ये करली है तो ये तो हमारे पास कट के इधर वन ही बन गया, इसकी इंटीग्रेशन भी हट जाएगी फिर
ये इंटीग्रेशन है, ये भी हट जाएगी। तो ये हमारे पास कितना रह गया, m रह गया। ये इधर हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। तो फ्रॉम लास्ट प्रोसीजर वी कैन फाइंड द m इज इक्वल टू करली u अपॉन में करली x आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। पहले हमने x में किया था, अब हम इसका किस में करेंगे, y में करेंगे। तो करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली स्क्वायर u अपॉन में करली y करली x आ गया हमारे पास। और गिवन है हमें कि ये दोनों चीज़ इक्वल है। तो अगर ये दोनों हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, तो मतलब दोनों की कंडीशन भी तो इक्वल ही होंगी। ये तो हमने प्रूव किया था, करली स्क्वायर u अपॉन करली y अपॉन करली x इज इक्वल टू करली स्क्वायर u करली x करली y। ये दोनों भी तो हमारे पास इक्वल होंगे। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, करली n की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट हम करेंगे किसके, y के रिस्पेक्ट में, सेकंड कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, m का हमने फर्स्ट किया था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, फिर किया था y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो नाउ अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू फाइंड कर ली हमने कि n हमारे पास क्या करेंगे, n को हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटेड करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x में। ये हमारे पास n की वैल्यू है, अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे। और अगर हम n की इंटीग्रेटिंग करते हैं, करली n अपॉन करली x की इंटीग्रेटिंग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ओनली n। ठीक है, ये हमारे पास इधर से क्या आ गया, n आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y की करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dx तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करली u अपॉन में करली y, और प्लस में हेयर हमारे पास f ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। f ऑफ y हमारे पास क्या होएगा, कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो नाउ अब हमारे पास तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये फर्दर ये करने के बाद हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू करली u अपॉन में करली y प्लस में f ऑफ y, वेयर f ऑफ y हमारे पास क्या है, फंक्शन है किसका, y का। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई हमारी। और इक्वेशन 2 हमने फाइंड की थी m इज इक्वल टू करली u अपॉन करली x के, और m डी एक्स प्लस एन डी वाई हमारे पास होता ही है। तो करली u अपॉन करली x डॉट x और करली u अपॉन करली y प्लस में f ऑफ y डी वाई के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, डिफरेंश डिवाइस में हमारे पास जो था, हमारी इंटीग्रेशन का जो हमारा साइन था उसके रिस्पेक्ट में आया था। तो हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को जीरो के इक्वल प्रूव करना है कि हमारे पास जीरो आएगा। तो डी करली यू अपॉन करली एक्स डी एक्स प्लस में करली यू अपॉन करली वाई डी वाई प्लस में एफ ऑफ वाई डी वाई। तो इधर से ये हमारे पास क्या हो गया कि जो एक करली वाई और एफ ऑफ डी वाई था, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया डी यू प्लस में एफ वाई डी वाई के, क्योंकि जो ये करली वाई और डी वाई था ये कट के डी वाई बन गया हमारे पास। ठीक है, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, ये डी यू बन गया हमारे पास। ये इधर से ये हमारे पास क्या बन गया, डी यू बन गया। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, डी यू हो गया। तो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, डी को लेके यू प्लस में इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ वाई डी वाई करते हैं, और एफ ऑफ वाई डी वाई के अगर हम क्या करते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन है u प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई का, तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है किसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इफ इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमारे किसका है, ये u प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई का। तो ये चीज़ हमने इसमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो here we prove the mdx plus ndy is equal to 0 and we discuss the necessary and sufficient condition of this equation is exact. And thank you guys, please like and subscribe my channel for more videos.